हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। आज हम जो है पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन को। Like all other electromagnetic waves, the light waves also consist of electric and magnetic vectors which oscillate in phase with each other in the फ्री स्पेस। दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह जो लाइट वेव्स है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होता है जो कि फेज में ऑसिलेट करता है एक दूसरे के साथ फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। The direction of oscillation of these vectors is perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of the electromagnetic waves। और जो डायरेक्शन है ऑसिलेशन का इन वेक्टर्स का जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। फॉर डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ लाइट वी अज्यूम दैट लाइट इज प्रोपगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग द वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर है लाइट का उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? हम मानेंगे कि जो लाइट है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन में है। दैट इज E इज इक्वल टू जे केप ई वाई and Ey is equal to E naught cos omega t minus kx. Also H vector is equal to k cape Hz and Hz is equal to H naught cos omega t minus kx। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, वो बराबर होगा जे केप ई वाई के, जहाँ पर जे केप जो है यूनिट वेक्टर है जो कि वाई डायरेक्शन में होगा और ई वाई जो है वो हमारा बराबर होगा ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो मैग्नेटिक वेक्टर है उसको हम एच वेक्टर से डिनोट करेंगे और वो बराबर होगा के केप एच जेड। एच जेड हमारा मैग्नीट्यूड है जो कि एच नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होगा और के केप जो है जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ये जो वेक्टर है वो दिखाता है कि ये जो H है वो Z डायरेक्शन में है। The electromagnetic character and the various phenomena connected with the light may be described either in terms of electric or magnetic vector। जो electromagnetic character है और दूसरे जो phenomena है जो कि लाइट से रिलेटेड होता है, प्रोसेसेस जो कि लाइट से कनेक्टेड होता है, उसको या तो हम इलेक्ट्रिक वेक्टर के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं या हम मैग्नेटिक वेक्टर के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। However, we prefer the description with the help of electric vector because the maximum value of electric vector is very much larger in magnitude than that of the magnetic vector। लेकिन ज़्यादातर जो है हम इलेक्ट्रिक वेक्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो जो है बहुत ही ज़्यादा होता है मैग्नेटिक वेक्टर से। Also, it has been established through experimental studies by Drude, Nernst and Wiener that the electric vector affects the eye or the photographic plates more, and it is this vector that determines the intensity of the observed light। और ये जो various scientists है उनके experimental studies से हमें ये भी पता चला है कि जो electric vectors है वो आँखों पे या जो photographic plates है उधर ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसका असर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और ये जो वेक्टर है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में भी बताता है। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
The light waves are emitted when the electrons of the excited atoms jump from some higher orbit to some lower orbit. जो light waves है वो तब emit होता है जब electrons excited atoms में जो electrons होता है वो higher orbit से lower orbit में jump करता है. This process of jumping down occurs in about 10 raised to power minus 8 second. और ये जो process है जिसमें higher orbit से lower orbit में electron jump करता है वो जो है 10 raised to power minus 8 second में होता है. Each time it occurs an electromagnetic pulse or wave train of about 10 raised to power minus 8 second duration goes out. और हर वक्त जब ये होता है तब जो है एक पल्स निकलता है जो कि 10 raised to power minus 8 second तक रहता है. That is, the length of the wave is limited to the space that can be traversed by about in 10 raised to power minus 8 second. और जो लेंथ होता है वेव का वो जो है स्पेस में लिमिटेड होता है. एक लिमिटेड लेंथ होता है इस वेव का और वो जो है 10 raised to power minus 8 second तक रहता है. Each of these wave trains oscillate in a certain mode with the electric and magnetic vectors oscillating in certain constant orientation perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the wave. ये जो wave train है या ये जो wave है वो जो है oscillate करता है जिसमें electric और magnetic vectors जो है perpendicular to each other oscillate करेगा और ये दोनों जो है perpendicular to the direction of propagation of wave oscillate होगा. The orientation of the electric and magnetic vectors in general may vary from wave train to wave train. और ये जो orientation है electric और magnetic vectors का वो अलग अलग wave train के लिए अलग होगा. And thus the light from a given source is a sequence of randomly oriented electric or magnetic vectors. तो जो light आएगा किसी given source से वो जो है उसके अंदर क्या होगा randomly oriented electric और मैग्नेटिक वेक्टर्स होगा. उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स हमें नजर आएगा जो कि रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट होगा. तो सबसे पहले यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट दिया है. द लाइट इन विच द वेव ट्रेन्स हैव इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स ऑसिलेटिंग इन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्शन इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड. वो लाइट जिसमें जो वेव ट्रेन्स है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है या मैग्नेटिक वेक्टर एक वेक्टर तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर हम सपोज करते हैं इस केस में वो अगर ऑसिलेट करे किसी भी डायरेक्शन में या वो लाइट जिसमें जो वेव का मैग्नेटिक वेक्टर है वो ऑसिलेट करे किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम कहेंगे अनपोलराइज्ड. और अनपोलराइज्ड जो है वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है. इट मे बी डिनोटेड एज शोन इन फिगर फर्स्ट ए. और अनपोलराइज्ड लाइट को हम फिगर फर्स्ट ए में यहाँ पर जो दिखाया है वैसे डिनोट कर सकते हैं जिसमें ये जो एरोस है वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर के बारे में बताता है. इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऑसिलेशन के डायरेक्शन के बारे में बताता है. या तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा या ऐसे या वाई एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा या एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा. The different electric vectors may be resolved along y and z direction and the unpolarized light may be represented as shown in figure first B. या तो वो z और y direction में भी oscillate कर सकता है जो कि यहाँ पर figure B में दिखाया है. Here the direction of propagation of wave is perpendicular to the plane of the paper. और यहाँ पर जो wave का propagation का direction है वो perpendicular होगा plane of paper से. Conventionally it may also be depicted as shown in figure C. Figure C में जो दिखाया है वैसे भी oscillate कर सकता है. ठीक है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर. However, to have much simplified pictorial representation, we prefer to denote unpolarized light as shown in figure first D. लेकिन हम unpolarized light को figure first D में जैसे दिखाया है
वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Here the dot on the intersection of the perpendicular lines represent the oscillation perpendicular to the plane of the paper। और यहाँ पर ये जो डॉट लाइन है वो ऑसिलेशन दिखाता है जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर से, यानी कि वो ऑसिलेशन जो हमारी तरफ और हमसे दूर, फिर हमारी तरफ, फिर हमसे दूर, उस ऑसिलेशन को ये डॉट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट का ऑसिलेशन ABCD वाला जो फिगर है, फिगर फर्स्ट में ABCD है, वो दिखाता है। यूजुअली हम D वाले फिगर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद दिया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। If the electric vectors of all wave trains in a beam of light oscillate in a certain constant orientation, the light is said to be linearly polarized। अगर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है सारे वेव ट्रेन्स का, बीम ऑफ लाइट में जितने भी वेव्स है उनका इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो है एक सर्टेन कांस्टेंट ओरिएंटेशन में ऑसिलेट करता है, तो उसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड। It is so called because the projection of the wave on a plane perpendicular to the direction of propagation is a line। फिगर सेकंड फिगर सेकंड के AB वाले पोर्शन ने दिखाया है, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन होगा वेव का ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उस प्लेन पे जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर है, वो जो है एक लाइन होगा। यहाँ पर इस लाइन को हम देख सकते हैं और इस लाइन की वजह से हम उसको कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड। For the oscillation in the plane of the paper, it may be depicted as shown in figure C। और oscillation जो कि plane of the paper में हो रहा है उसको हम ऐसे सीधा लाइन बना के x एक्सिस ड्रॉ करके जो C में फिगर दिखाया है वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो oscillation है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ओरिएंटेशन में होगा। And the oscillation perpendicular to the plane of the paper may be depicted as shown in figure D। और वो ऑसिलेशन जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर से, उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस डॉट का मतलब है कि ये जो ऑसिलेशन है वो हमारी तरफ और हमसे दूर जा रहा है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन ऑफ पेपर से। The linearly polarized light is also called plane polarized। और जो linearly polarized light है उसको हम plane polarized भी कहते हैं। This takes the three-dimensional representation into account because the oscillation and propagation of such a light is in a plane। तो ये जो है थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को अकाउंट में लेकर हमने कंसिडर किया है। अगर हम 3D में देखेंगे तो ये जो ऑसिलेशन है और जो प्रोपगेशन है ऐसे लाइट का वो एक प्लेन में होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। The plane in which oscillation take place is called plane of oscillation। तो वो प्लेन जिसमें ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे plane of oscillation। And the plane perpendicular to the plane of oscillation is called the plane of polarization। और वो प्लेन जो कि perpendicular है plane of oscillation से उसको हम कहते हैं plane of polarization। Thus, if the light waves are propagating in the x direction and the electric vector is oscillating in the y direction, the xy plane is the plane of oscillation and the xz plane is the plane of polarization। तो अगर जो लाइट वेव्स है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो जो एक्स वाई प्लेन है उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है। और जो एक्स जेड प्लेन है उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि ये जो एक्स जेड प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से एक्स वाई वाले प्लेन से, जो कि यहाँ पर फिगर थर्ड में दिखाया है। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 0। और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोनेंट है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में वो 0 होगा। ये हमें याद रखना है, क्योंकि
जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उधर एक्स जेड कॉम्पोनेंट है, तो उधर इलेक्ट्रिक वेक्टर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट हो रहा है, वाई एक्सिस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद दिया है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। In the circularly polarized light, the direction of oscillation of the electric, also magnetic vector, rotates periodically, but the magnitude remains constant. तो circularly polarized light में क्या होता है, जो direction of oscillation होता है electric और magnetic vector दोनों rotate करता है periodically। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो रोटेट होगा। पीरियोडिकली मीन्स एक पीरियड के थ्रू, एक पर्टिकुलर टाइम में वो एक रोटेशन दिखाएगा। द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑलवेज लाइज ऑन अ हेलिक्स, और जो लोकेशन है इलेक्ट्रिक वेक्टर के हेड का वो एक हेलिक्स पे लाई करेगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है हेलिक्स। The electric vector completes one rotation in one length of the wave, और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वन रोटेशन एक लेंथ ऑफ द वेव में कंप्लीट करेगा, और ये जो है फिगर 4 में दिखाया है। फिर उसके बाद दिया है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। In the elliptically polarized light, the direction of oscillation of electric vector also rotates periodically, but magnitude varies with certain maximum and minimum limits. जो प्लेन पोलराइज लाइट था उधर जो है सिर्फ ऑसिलेशन होता था, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो रोटेट करेगा, ऑसिलेशन के डायरेक्शन में भी रोटेशन होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। सर्कुलरली पोलराइज लाइट में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता था, लेकिन इधर जो है मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उधर जो है एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट में मैग्नीट्यूड जो है चेंज होगा। द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑलवेज लाइज ऑन अ फ्लैटेन हेलिक्स, और जो लोकेशन है इलेक्ट्रिक वेक्टर के हेड का वो जो है एक फ्लैट हेलिक्स पे लाई करता है, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। द रोटेशन ऑफ द वेक्टर इन दिस केस इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन वन लेंथ ऑफ द वेव, और ये जो है फिगर 5th में दिखाया है। द इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट लाइज बिटवीन सर्कुलरली एंड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एज शोन इन फिगर 6, और ये जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो जो है सर्कुलरली और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के बीच में लाई करता है, और ये जो है यहाँ पर फिगर 6 में दिखाया है। ये हमारा जो है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, जो कि इस प्लेन में क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन उसका जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बताता है। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में वो जो है सिर्फ ऑसिलेट करेगा, उसका जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है उधर रोटेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। The mixture of polarized and unpolarized light is called partially polarized light, और जो मिक्सचर होता है पोलराइज और अनपोलराइज लाइट का, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डॉट वाले एरोस है वो अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंगल एरोस है जिसपे डॉट नहीं है वो पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करता है। उसके मिक्सचर को हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट, और ये जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है। फिर उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट। The process of obtaining polarized light from unpolarized or partially polarized light is called polarization of light. तो वो प्रोसेस जिसमें हम जो है पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करते हैं पार्शियली पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट से, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।